असम जिला कार्बी आंगलोंग तापात के जमीन पर मेघालय के पश्चिम जयंतिया हिल्स के लापांगाप के एक समूह ने नापाक इरादे लेकर धान की कटाई की। रोकने पर हुआ हिंसक झड़प, परिणाम एक कार्बी व्यक्ति की मौत और कई सारे घायल। अंतर्राज्यीय सीमा शांति समिति इंटर स्टेट पीस कमिटी द्वारा विवादित क्षेत्र में सभी कृषि गतिविधियों यानी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को निलंबित करने का निर्णय लेने के 3 दिन बाद गुरुवार को असम मेघालय सीमा पर ग्रामीण के बीच हुई झड़प में एक कार्बी व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। झड़प के दौरान हमलावरों ने कथित तौर पर धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया, जिससे विवाद एक बड़े संघर्ष में बदल गया। एक कार्बी व्यक्ति के ऊपर खतरनाक प्रहार के बाद मृत्यु हो गई, जबकि स्टैनवेल तिमुंग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान पश्चिम कार्बी आंगलोंग के डोंका सब डिवीजन के तापत गांव निवासी 45 वर्षीय अराइवल तिमुंग के रूप में हुई है। कथित तौर पर यह झड़प तब शुरू हुई जब मेघालय के पश्चिम जयंती हिल्स के लापांगाप के एक समूह ने कथित तौर पर धान की कटाई शुरू कर दी, जिसका तापट के ग्रामीण ने विरोध किया। एक पुलिस अधिकारी ने प्रेस को बताया कि भीड़ को तितर बितर करने और व्यवस्था बहाल करने के लिए पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले दागे जाने से कई अन्य लोग घायल हो गए। दोनों राज्य इस क्षेत्र पर स्वामित्व का दावा करते हैं। मेघालय इसे ब्लॉक कहते हैं और इस भूमि पर ऐतिहासिक दावा करते हैं, जबकि असम में इसका प्रशासन कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद कार्बी आंगलोंग ऑटोनमस काउंसिल द्वारा किया जाता है। विवादित सीमा क्षेत्र में धान की कटाई को लेकर महीनों से तनाव बना हुआ है, जिसमें झड़पों और आगजनी की खबरें बार बार आती रहती है। 6 अक्टूबर को अंतर्राज्यीय शांति समिति ने स्थायी समाधान होने तक कृषि गतिविधियों को रोकने का औपचारिक रूप से संकल्प लिया था। इससे पहले जुलाई में मेघालय के उप मुख्यमंत्री सिनाइव भालंगधार ने इलाके में आगजनी की घटनाओं के बाद एक दौरे के दौरान आश्वासन दिया था कि राज्य असम के अधिकारियों के साथ इस मामले को उठाएगा। इस बीच गुरुवार की घटना के कुछ घंटों बाद असम के सीमा सुरक्षा एवं विकास मंत्री अतुल बोरा ने फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 के लिए वार्षिक कार्य योजना के इम्प्लीमेंटेशन पर एक डिपार्टमेंटल रिव्यू बैठक बुलाई। संयुक्त सचिव मधुमिता नाथ और निदेशक शुभलक्ष्मी देका सहित वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में इस बैठक में सीमा पर शांति बहाल करने के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया गया। बोरा ने बाद में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, अंतरराज्यीय सीमा क्षेत्रों में स्थायी शांति और स्थिरता से दोनों पक्षों के लोगों को बहुत लाभ होगा और त्वरित विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। इस ब्लॉक के साथ साथ 5 अन्य विवादित क्षेत्रों पर भी दोनों राज्यों के बीच सीमा वार्ता के दूसरे चरण में चर्चा की जाएगी। पर अभी ये समझ में नहीं आ रहा कि मिनिस्टर ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट अतुल बोरा जिस तरह सोशल मीडिया पर डींगे मार रहा था, मेघालय के डिप्टी सीएम धार महोदय जिस तरह आश्वासन दे रहे थे, इस गुरुवार के घटना में एक कार्बी व्यक्ति की मौत और कई सारे घायल होने के पश्चात ये दोनों मेघालय के उप मुख्यमंत्री और असम के सीमा सुरक्षा एवं विकास मंत्री अतुल बोरा इस घटना के बाद लोगों को क्या जवाब देंगे, ये देखने लायक होगा।